जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। संसार अवस्था का यहाँ स्वरूप दूसरे अधिकार के आधार से नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपना ये प्रकरण चल रहा है। चारित्र मोह के उदय से इस जीव के क्रोध मान माया लोभ होते हैं और वह क्रोध किस प्रकार का होता है इसकी चर्चा अपन ने विगत 2-4 दिवस से करी। प्रत्येक द्रव्य का अपना एक स्वतंत्र परिणमन है। वह अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमित होता है और हमारे ज्ञान का भी परिणमन एक स्वतंत्र है। हमारी ज्ञान की योग्यता में वह जानने में आते हैं। मोह के साथ जुड़कर जीव उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है और उसके परिणमन को बदलना चाहता है। ऐसी उसकी निरंतर इच्छा चलती है, लेकिन उसकी इच्छा से जगत में कुछ होता नहीं, क्योंकि वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है कि तेरे विकल्प से बाहर में कुछ नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उसके भवितव्य यानी उसकी योग्यता उसके आधार से होता है, लेकिन यह निरंतर अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने का विकल्प करके निरंतर क्रोध के कारण दुखी होता है और अपना बुरा करता है। ये बात अपन ने विगत 3 दिन 4 दिन 5 दिन के प्रकरण में अपन ने अच्छे से समझी। साथ में ये बात भी हमने समझी कि प्रत्येक द्रव्य है ना, चाहे जीव हो या अजीव हो, उन सबका परिणमन होता है। ये बात भी अपन ने अच्छे से समझी। क्यों कि परिणमन प्रत्येक द्रव्य में सामान्य रूप से द्रव्यत्व नाम का गुण पाया जाता है और उस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य में निरंतर परिणमना अन्य द्रव्यत्वपना कायम रहता है और वह परिणमना उस द्रव्य की अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है। बाहर में किसी का भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। ये वस्तु व्यवस्था है। बात पकड़ में आई क्या आपको? ये क्या है बाबूजी? वस्तु व्यवस्था है। बाहर में किसी अन्य द्रव्य का, किसी के विकल्प का, किसी के सहयोग का, उसके परिणमन में कुछ भी नहीं चलता। ये बात अपन ने समझी। और दूसरी बात ये भी समझी कि वह परिणमन क्रम नियमित होता है। क्या है? ये थोड़ी सी कठिन बात है। क्या?
परिणमन होता है वहां तक तो ये समझ में आता है, लेकिन परिणमन कैसा होता है बाबू जी? क्रम नियमित होता है, माने उसमें क्रम का भंग नहीं होता, न कभी आगे हो जाए कोई पीछे हो जाए, ऐसा नहीं होता, वो क्रम नियमित है। और इस बात से हमको क्या निर्णय लेना है कि ये बात अपने को समझना है। इस बात से ऐसा जनरली जगत में ऐसा चलता है, मैं बताता हूं कि इतने विशिष्ट ज्ञानी, जिनको जगत में लोग ज्ञानी कहते हैं, वह भी इस बात को ऐसा मानते हैं, उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं? कि क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ का लोप होता है। क्या मानते हैं? क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ का लोप होता है। क्यों मानते हैं बाबूजी? अरे आपने सुना कि नहीं सुना है? सुना है। क्या सुना है? कि यदि क्रमबद्ध पर्याय को माना जाए तो हमारा पुरुषार्थ का लोप होता है। पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता जीव, क्योंकि सब क्रमबद्ध है, ऐसा वो अर्थ उठाते हैं। ठीक है, लेकिन आचार्य महाराज का क्रमबद्ध पर्याय को समझाने के पीछे यह है कि तू परद्रव्य उसके परिणमन का विकल्प है, वहां से हट, और तेरे स्वद्रव्य की जो पर्याय है उसके भी परिणमन के विकल्प से हट, और तू अपने को ज्ञाता स्वरूप स्वीकार कर। ये ही क्रमबद्ध की स्वीकृति है और यही क्रमबद्ध का उद्देश्य है, और यही पुरुषार्थ है। बड़ी गड़बड़ है। मतलब जिस क्रमबद्ध की स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ है, उस क्रमबद्ध के आधार से यह कहा जाता है कि यह पुरुषार्थ का लोप करता है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं कह रहा हूं, पक्ष को छोड़ेंगे तो बात पकड़ में आएगी, क्योंकि भाषा की अपनी एक मर्यादा है, वचन की एक अपनी मर्यादा है, वो सभी अपेक्षाओं को एक साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो क्या अपने को क्या समझना है? क्रमबद्ध पर्याय से यहां सर्वज्ञ की सिद्धि भी नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ है इसका मतलब है तीन लोक तीन काल के समस्त द्रव्यों की भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय बिल्कुल जानते हैं। और जानते हैं इसका मतलब है कि अगर सर्वज्ञ ने जाना कि 2 वर्ष बाद ऐसा होगा, तो इसका मतलब है कि वो 1 वर्ष पहले तो नहीं होगा। अरे क्या बात समझ में आई? सर्वज्ञ ने यदि जाना बाबूजी कि अपने पीछे के भवन का निर्माण यदि 2 वर्ष के बाद होगा, तो अपन सब समाज वाले मिलकर कितने वर्ष पहले बना सकते हैं इसको? अरे बोलो ना। हाँ, तो फिर हम अपन सब नपुंसक है, अपन सब नपुंसक है। अरे बोलो। देखो मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं इस सभा में, मुझे ये अपना परिवार का ही पूरा सभा है ना, जो गड़बड़ चलती है बाजार में, आपको आप अपने स्तर पर आपका स्वाध्याय कितने लेवल का है आपको मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने एंगल से सभी अपेक्षा से सोचना। अगर 2 बरस बाद बनने वाला भवन यदि आप 1 बरस पहले बनवाने का बोले हम बना सकते नहीं बना सकते तो अपन नपुंसक है, यदि ये बात आप कहते हो, तो जो केवल ज्ञान 10 बरस बाद होने वाला है, उस केवल ज्ञान को आप 5 बरस बाद ले आओगे, तभी तो आपका पुरुषार्थ है, और 10 बरस बाद आए तो फिर नपुंसकता है। नहीं बात समझ में आई? आप बात नहीं समझ में आई यार? हाँ, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि केवल ज्ञानी, देखो केवल ज्ञानी क्या कह रहे हैं कि तुम पर्याय की तरफ से फेरफार करने का विकल्प छोड़ दो, बस तुम ये तो काम करो, और यही करना तुम्हारा उत्कृष्ट पुरुषार्थ है। आई बात समझ में? केवल आप क्या आप ये क्यों सोचते हो कि केवल ज्ञानी ने क्या देखा होगा? केवल ज्ञानी ने ये बात कही है कि तुम्हारी पर्याय का जो क्रमबद्ध होना है वो क्रमबद्ध होगा, तू तेरा विकल्प उपयोग वहां से हटा और तू ज्ञाता है वहां ले जा, ये तेरा अनंत पुरुषार्थ है। इसमें ये काम नहीं कर रहा है इसलिए तू नपुंसक है। तू नपुंसक क्यों है बाबूजी? तू नपुंसक क्यों है कि तू अभी
सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और तू व्रत को अंगीकार करता है तो तू नपुंसक है? बोले नहीं। आई बात समझ में? क्यों? कि तू पर्यायों में फेरफार करना चाहता है। नपुंसक क्यों है? कि तू अपने को पर्याय की तरफ से हटाकर द्रव्य के सन्मुख नहीं रखता, इसलिए तू नपुंसक है। ये है एंगल। बात पकड़ में आई आपको? हाँ, कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये बहुत बाबूजी गले उतरना बहुत मुश्किल है। ये तो अपनी सभा है तो समझा देते हैं, बाकी मैंने कल भी बोला था कि आप में से कितने जने ये गले उतार पा रहे हैं वो आप जानो। बात समझ में आई है? मतलब जो नपुंसक शब्द लिया ना आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, तू जहां कुछ नहीं कर सकता है वहां तू बार बार करने का विकल्प करता है तो तू नपुंसक है। इस एंगल से लिया। नपुंसक इस एंगल से किया कि तू अपनी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पैदा नहीं कर सकता है तो तू नपुंसक है। मैं उस विकल्प का भी मैं ज्ञाता हूं। हाँ, और विकल्प जो आ रहा है बाबूजी, वो जो विकल्प है वो मेरी कमजोरी है। आई बात समझ में? विकल्प जो आ रही है वो मेरी कमजोरी है और मेरा अज्ञान है। दो तरह से विकल्प खड़े होते हैं, मिथ्या दृष्टि के अज्ञान के साथ और आगे सम्यक दृष्टि के कमजोरी के साथ। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई आपको? मिथ्या दृष्टि के जो विकल्प खड़े होते हैं बाबूजी वो अज्ञान के साथ और सम्यक दृष्टि के जो विकल्प खड़े होते हैं वो कमजोरी के साथ। अभी मिथ्या दृष्टि का अज्ञान क्या है? कि मिथ्या दृष्टि पर द्रव्य में परिणमन के इच्छा रखता हुआ करता है। मैं कर सकता हूं ऐसी उसकी मान्यता वहां विद्यमान है। सम्यक दृष्टि के ये मान्यता विद्यमान है कि परद्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, मैं वहां कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसी मान्यता तो है, लेकिन उसके बावजूद भी कमजोरी के कारण वो अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहता, तो बाहर जाता है तो वहां ये हो जाए ये विकल्प चलता है। आई बात समझ? दो तरीके हैं गड़बड़ी के। हाँ, अब अपना विकल्प निर्विकल्प दशा हमारी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कैसे हो? देखो सरल उपाय समझते हैं अपन। सरल उपाय, आज से पहले नंबर का काम अपने को क्या करना है? पहले नंबर का काम समस्त परद्रव्य के परिणमन का जो विकल्प है आवे तो अपने को ये विचार करना है। क्या विचार करना है? क्या है? कि मेरे विकल्प से वहां कुछ नहीं होता। नंबर 1, क्या नहीं होता? मेरे विकल्प से वहां कुछ नहीं होता। दूसरा, उसका परिणमन मेरे लिए न तो इष्ट है और न अनिष्ट है। ठीक है, दो चीजें यदि आपके चित्त में बैठ गई, क्या चीज बैठ गई बाबूजी? क्या चीज बैठ गई? जैसे आपने ये, आप देखना कैसा आपके ये विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि ये बच्चा मेरा कहना नहीं मानेगा और इसका जो होना नहीं होना इसके भवितव्य के अधीन है। फिर क्या होगा? आपका उपयोग क्या करेगा फिर? हाँ, बोलो भाई, क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? अजित भैया, उपयोग हट गया, वहां से फ्री हो गया। क्या चीज बात पकड़ में आ गई? कि इसका परिणमन स्वतंत्र है, मेरे विकल्प से, मेरी इच्छा से वहां कुछ नहीं होता। दूसरा, उसका कुछ भी परिणमन मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। ठीक है? ठीक, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा भैया? अपना उपयोग फ्री हो गया। कहां से फ्री हो गया? कहां से फ्री हो गया? उसकी तरफ से फ्री हो गया ना। ऐसे ही जगत के समस्त सचेतन और अचेतन
द्रव्य हैं जिनका परिणमन मेरी वर्तमान ज्ञान की जो योग्यता में जानने में आते हैं, लेकिन राग अगर मिश्रित हो गया तो उसमें क्या है कि इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़ी हो जाती है। और अपन ने ये अभ्यास करके, आगम के अभ्यास से वस्तु के स्वरूप का विचार करके ये निर्णय ले लिया है, क्या निर्णय ले लिया है कि उनका जो भी परिणमन है उस द्रव्य की स्वतंत्र योग्यता से हुआ है, मेरे विकल्प का वहां कुछ भी नहीं चलता। दूसरा, जो भी परिणमन हुआ है वह न तो मेरे लिए इष्ट है और न मेरे लिए अनिष्ट है। फिर क्या होगा? फ्री हो गया ना उपयोग आपका वहां से। चलो आ जाओ फिर अपनी पर्याय में। अपनी पर्याय का भी तो परिणमन हो रहा ना, मैं भी तो एक जीव द्रव्य हूं, मेरा भी परिणमन हो रहा। तो मेरी पर्याय में, वर्तमान पर्याय में जो ज्ञान में राग जानने में आ रहा है हमारी भूमिका के अंदर, अब मैं यहां उसको फेरफार करने का विकल्प करता हूं। क्या करता हूं? है मेरी जो अवस्था है उसके परिणमन को फेरफार करने का विकल्प करता हूं। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तू यहां से भी तेरा कुछ नहीं चलता। कहां कुछ नहीं चलता बाबूजी? अपनी स्वयं की पर्याय में भी तेरा कुछ नहीं चलता। किस आधार से अपने को निर्णय लेना है बाबूजी? किस आधार से निर्णय लेना है? बोलो भाई, जल्दी बोलो। कि जो पर्याय होनी है वह पर्याय की योग्यता से क्रम नियमित होती है। किसकी योग्यता से? अपनी पर्याय की, एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्र योग्यता है और उससे और आगे पीछे नहीं, क्रम नियमित होती है। क्रम नियमित के मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? कि तू इस क्रम को फेरफार नहीं कर सकता। क्या कहना चाह रहे हैं बाबूजी? किस क्रम को फेरफार नहीं कर सकता? पर द्रव्य को तो जाने दो, अपनी स्वयं की पर्याय के क्रम को भी तू फेरफार नहीं कर सकता। यदि तुझे इसका विश्वास है तो तेरा उपयोग वहां से भी हटा, तो फिर गया कहां? कि तू ज्ञाता है और ज्ञाता के सन्मुख, ज्ञाता की स्वीकृति में के सन्मुख हो गया। और जैसे ही इसने ऐसा स्वीकार किया कि मैं ज्ञाता हूं, तो क्रमबद्ध में उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गया। आई बात समझ में? ये सीधा मैथमेटिक्स से क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ है, न कि पुरुषार्थ लोप होता है। आई बात समझ में? अभी 4 दिन हो गए, अब आपको अच्छे से घुट गया कि नहीं घुट गया क्रमबद्ध पर्याय? क्रमबद्ध पर्याय में सर्वज्ञ सिद्धि नहीं करनी है। क्रमबद्ध पर्याय से अपने को क्या निकालना है? कि क्रमबद्ध पर्याय से अपना ज्ञाता स्वभाव उसके सन्मुख जाना है और सब तरफ से उपयोग समट गया। फिर यह है क्रमबद्ध पर्याय का एंगल। आई बात समझ में? भाई सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए तो न्याय 50% न्याय में सर्वज्ञ सिद्धि चलती है। ये केवल जो है हमारे भगवान वो सर्वज्ञ है कि नहीं है, वो सिद्ध नहीं करना है। यहाँ क्या सिद्ध करना है बाबूजी? यहां जितने द्रव्य हैं सबका परिणमन होता है, सबकी अपनी योग्यता से होता है, ये बात तो नक्की है, और क्रमबद्ध होता है। अपना उपयोग, अपना विकल्प, वहां कुछ भी लगाओ कुछ नहीं चलता। ये बात होकर तो फिर क्या करना? उपयोग को फ्री करके अपने ज्ञाता स्वरूप के सन्मुख ले जाना। किसको क्रमबद्ध की स्वीकृति हुई? अब मुझे ये मेरा प्रश्न तो ये है, किसको क्रमबद्ध की स्वीकृति हुई? बाबूजी किसको स्वीकृति हुई? किसको हुई? अरे बोलो ना, किसको हुई? अपन नहीं बोलते हैं कि आपने कि बच्चे को कहा पानी ला, पानी ला, पानी ला, पानी ला, और पानी नहीं लाता है तो सुना कि नहीं सुना? अरे बोलो ना, है वो आप बोल देवे, आपने कितनी बार बोला ये भी बता देवे, तो सुना कि नहीं सुना? अरे बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो। अजीत भैया आपने 5 बार बोला, वो भी बोल दे आपने 5 बार बोला, ये भी बता दे इस चीज से समय पर बोला, तो सुना कि नहीं सुना संजय जी भाई साहब उसने? है क्या हुआ? क्या कंफ्यूजन हो गया? है नहीं सुना? किस आधार से कहते हो नहीं सुना? अरे जब वो पानी लावे तो सुनने में कहना
आया, है ना। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने उपयोग को सब तरफ से समेटकर इस निर्णय के साथ कि परद्रव्य के परिणमन और मेरी एक समय की पर्याय उसमें कोई फेरफार की गुंजाइश नहीं है, वहां से अपने उपयोग को समेट के कहां ले आओ, ज्ञाता के सन्मुख ले आओ, तो ये आपको क्रमबद्ध की स्वीकृति है। और नहीं तो, और वहां फेरफार करने की आपके विकल्प चलता रहे तो फिर बोलते तो हो आप, क्या बोलते हो कि सब पर्याय अपनी क्रमबद्ध होती है, जीव अजीव की है, गाथा है समय सार की, नहीं बाबू जी। और अंदर में धारा क्या चलती है, परिणमन ऐसा हो जाए, परिणमन ऐसा हो जाए, तो वो गड़बड़ है। तो इसलिए यहां टोडरमल जी साहब ने कितनी सुंदर बात कही कि क्रोध किसको कहना, चारित्र मोहनी का क्रोध किसको कहना, कितनी सुंदर परिभाषा बताई कि तू परद्रव्य के स्वतंत्र परिणमन को अन्यथा करना चाहता है, इसका मतलब है कि ये तेरे क्रोध है, और परिणमन तो भवितव्य के अधीन। बस ये इनका एंगल है। क्या कहना है टोडरमल जी साहब का, बात पकड़ में आया आपको? कितनी सरल बात है। क्या संजय जी वैसा बात पकड़ में आई? क्रोध किसको कहा है यहां पर कि जो सचेतन अचेतन और अपनी पर्याय, ठीक है, जो परिणमन वह कैसा है, स्वतंत्र है ना, और तू उसको अन्यथा परिणमित कराकर परिणमन का बुरा करना चाहता है, मतलब तू उसमें चेंज चाहता है कि तेरी इच्छा चेंज की हो तो हो। टोडरमल जी साहब ने क्या कहा, हो तो हो लेकिन उससे कुछ नहीं होता, वो तो भवितव्य के अधीन। क्या बात कही मुकेश जी, वैसे बात पकड़ में आ गई? क्या कहा, तेरी इच्छा हो तो हो, काहे की इच्छा कि जगत के सचेतन अचेतन और अपनी पर्याय के परिणमन जो हो रहा है उससे अन्यथा परिणमित करने की इच्छा हो तो हो, लेकिन तेरी इच्छा से वहां कुछ नहीं होता, वो भवितव्य के अधीन है। ये तो क्रोध को समझाया है। और अपने को क्या यहां से अर्थ लेना, अपने लाभ की बात क्या है? अपने लाभ की बात यह है कि जब मेरी इच्छा से वहां परिणमन होता ही नहीं तो मेरे को वहां क्यों सिर मारना बाबूजी? अरे बोलो हाँ जी या ना जी है साहब, तो नहीं मारे सिर तो कहां ले जावे उपयोग को? तो कह रहे हैं कि उपयोग को ज्ञाता स्वरूप के सन्मुख ले जा। किस विल पावर से, किस मजबूती के साथ ले जाए? तो उस मजबूत निर्णय के साथ, क्या निर्णय के साथ कि द्रव्य के समस्त द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से क्रमबद्ध होता है। ओहो, उसमें आगे पीछे फेरफार करने की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। क्या क्या मजबूत विषय है, बात पकड़ में आया आपको है? और उस इतने मजबूत विषय को बिल्कुल ऐसा उड़ा दिया कि इसमें पुरुषार्थ का लोप होता है। भाई बहुत शांति से जिनागम का विचार करना, है ना, नहीं समझ में आए तो बहुत बार पूछना, लेकिन क्या विपरीत नहीं चला जाना, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। चलो पढ़ूं पंक्ति में, है जो अपनी पंक्ति जिसकी चर्चा चल रही है ना, देखो क्या कहते हैं, तथा आप स्वयं, पेज नंबर 44 है ना, पैराग्राफ दूसरा, उसकी अंतिम 3 पंक्तियां। तथा आप स्वयं मतलब अपने स्वयं की बात चल रही है ना, अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए। किसी प्रकार का मतलब क्या है बाबूजी? वो अपनी योग्यता से परिणमित हुए हैं, वो जो क्रम नियमित उनका जो परिणमन है वो हुआ। किस किस का? सचेतन अचेतन और अपना स्वयं भी है ना। हो गया, बात पकड़ में आ गई? संजय जी भाई साहब मिल गई पंक्ति, मिल गई? क्या क्या किस किस का परिणमन की चर्चा चल रही है? स्वयं का, सचेतन का, अचेतन का। किसी प्रकार का मतलब क्या लेना? प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वतंत्र योग्यता से है, और अगर बहुत सूक्ष्म करना हो तो पर्याय की अपनी स्वतंत्र योग्यता से, ठीक है। और कैसे होता है? क्रमबद्ध, अक्रम नहीं होता,
है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो? अपने को वह परिणमन बुरा लगा। किसको? तो आप कैसे पहचानो हमारे को बुरा लगा? बाबूजी, हमको कैसे पहचानो कि ये बुरा लगा परिणमन, सचेतन का, अचेतन का और अपना? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तू परिणमन को अन्यथा परिणमित कराने की इच्छा रखता है, इसका मतलब है वो तेरे को बुरा लगा। बात पकड़ में आ गई? बात पकड़ में आ गई आपको? सरल है, कठिन है? बाबूजी कैसे लगा कि हमको ये परिणमन बुरा लगा, सचेतन का, अचेतन का, अपना? तो यहां क्या कह रहे हैं कि तू अन्यथा परिणमित कराने की इच्छा रखता है। परिणमित कराता है ऐसा नहीं, इच्छा रखता है। परिणमित तो करा सकता नहीं, वो तो वस्तु व्यवस्था में ही नहीं है ऐसा। तो फिर टोडरमल साहब कह रहे इच्छा रखता हूं तो क्या है? शिष्य बोले इच्छा रखता हूं तो क्या है? तो टोडरमल साहब कहते हैं इच्छा हो तो हो, तेरी इच्छा हो तो हो, लेकिन परिणमन तो भवितव्य के अधीन है। बस ये बात है। वो है एक क्रोध, चारित्र मोहनी का। आई बात समझ में? देखो क्या कहते हैं, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब क्या करा? तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। क्रोध क्यों कहते हो आप? उसको क्रोध क्यों कहते हो? कि तू अन्यथा परिणमित करा रहा है, जो सहज परिणमन हुआ उससे अन्यथा परिणमन कराने की इच्छा रखता है, इसका मतलब है कि ये तेरे को क्रोध है। फिर आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो। क्या चीज बुरा चाह रहे हैं बाबूजी इसमें? बुरा मतलब क्या? अन्यथा परिणमन कराने की इच्छा। अब अपनी परिभाषा सब बदल गई बाबूजी, नहीं है? घटाऊं क्या? लौकिक उदाहरण घटाऊं? है, बच्चा खेल रहा है और आप उसको पढ़ाने की इच्छा रखते हो, वो क्या है बाबूजी? अरे भाषा बोलो, वो क्या है? क्रोध। क्रोध नहीं, अब अपने गले नहीं उतर रही बात। अरे अभी आपको नहीं समझ आई बात, ये परिभाषा नहीं समझ में आई। अब वो जाने दो, अभी उधर मत उलझो आप। अभी उस एंगल को छोड़ो आप। अभी क्या है, देखो इसमें बहुत सारी बीमारी है। कौन सा पक्ष कहाँ, कौन सा पक्ष कहाँ। अभी अपन पूरी ताकत से अगर अध्यात्म को उठाएं तो तू वहां पर परिणमन कराने का विकल्प ही क्यों रखता है? वहां विकल्प ही क्यों रखता है? वहां जब तेरा कुछ चलता नहीं, वहां से हट जा। अब बोलो साहब कमजोरी है, भूमिका है, वो सब सेकेंडरी बात है, वो अभी उसकी चर्चा ही नहीं करनी। आता है भूमिका अनुसार राग आता है, ओके, स्वीकार है भाई, भूमिका अनुसार राग आता है, लेकिन क्या उस राग के आश्रय से कुछ काम हो जाएगा? क्या वो राग प्रशंसनीय है? क्या वो राग रखने योग्य है? ये तो विचार करना पड़ेगा आपको। आता है भूमिका अनुसार राग, उसको राग को तो टिका के रखना चाहता है, नहीं? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या गड़बड़ है? वो बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? उसको नकारा थोड़ी है। अरे आगम में तो जो शुभ राग आता है उसको अंदर के धर्म का उपचार करके व्यवहार धर्म भी कह दिया। लेकिन है क्या अजीत भैया? वो रखने लायक है? श्रद्धा में क्या चलता है? यदि श्रद्धा में रखने लायक चलता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में? होना नहीं होने से कोई लेना देना नहीं, तू उसको उपादेय मान के पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है मिथ्या दृष्टि। आई बात समझ में? बाबूजी बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है?
ये थोड़ी सी आपको ये समझनी पड़ेगी गहराई इस विषय की। चले भैया आगे। अभी यहाँ इतनी बात है कि क्रोध किसको कहते हैं, अभी मान किसको कहते हैं। देखो अपने मनुष्य पर्याय के अंदर मनुष्य की मुख्यता किस कसाई की रहती है, मान की रहती है। और अपन ने चर्चा करी इसकी हर एक्टिविटी, मुकेश जी भैया, इसकी हर एक्टिविटी में ये अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। ये कपड़ा पहनेगा तो, मकान बनाएगा तो, गाड़ी लाएगा तो, है ना, दान देगा तो, व्रत करेगा तो, क्या करेगा, है? घटा लो मुझे, प्रवचन करेगा तो, ऐसा मैं उससे बड़ा विद्वान नहीं बाबू जी, है? ये जो प्रॉब्लम है, क्या ऐसा क्यों कि किसी को अनिष्ट मानकर किसी उसको नीचा दिखाना और अपने को ऊंचा दिखाना। इसकी धारा, शादी करेगा, खाना करेगा, क्या करेगा बाबूजी, अरे साहब एक सब्जी रोटी बना दो, अरे ये कोई हमारा स्टैंडर्ड है? नहीं बाबूजी, स्टैंडर्ड नहीं है। कपड़े पहनेगा तो, अब एक तो एंगल हो गया ये। अभी दूसरी बात और है ना, अभी कभी कभी ये क्या होता है कि ये सहज न होकर असहज होकर बहुत साधारण काम करता है। आई बात समझ कि देखो अब अपने को तो बिल्कुल साधारण करना है, लोग अपनी प्रशंसा करेंगे। ये भी एक एंगल चलता है, एक एंगल वो चलता है, एक एंगल ये चलता है, लेकिन सहज एंगल नहीं होता। आई बात समझ में? हाँ, कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही आपको? है? खींच के ऊंचा जाता है, खींच के नीचे जाता है, लेकिन सहज नहीं होता। दैट इज, ये दोनों बात, मान और दीनता, दोनों बात इसके निरंतर चलती रहती। ये देखो अभी प्रकरण अपन पढ़ते हैं विषय को। तथा पेज नंबर है 44, है ना, सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ में, और बाकी में शायद 38 39 जो भी होगा आप देख लें। है 39 है ना, पैराग्राफ नंबर 3, चारित्र मोह के उदयजन्य जीव की अवस्था का यहाँ चित्रण किया गया है। ठीक, देखो क्या, तथा मान का उदय होने पर, कौन सा मान चल रहा है बाबूजी? चारित्र मोहिनी की चर्चा चल रही है ना, दर्शन मोहिनी की चर्चा हो गई। मान का उदय होने पर निमित्त की तरफ से बात कही, परिणति में, अपनी परिणति में जो मान कसाय है अभी, उससे क्या होता है अभी उसकी चर्चा। पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है। ठीक है, ये तो टोटमबली साहब ने बताया कि आप ऊंचा और पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा। अब उसका विस्तार करते हैं, किस प्रकार से ऊंचा नीचा चलता है। देखो, स्वयं ऊंचा होना चाहता है, मल, धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है ना। मैं ऐसे गंदे में बैठ सकता हूँ क्या बाबू जी? अपन तो साफ सुथरा रखते हैं घर को, ऐसा क्या चलता है उसको अंदर में, है ना, धूल, कहीं अरे नीचे बैठ के खाएंगे क्या? वाटेवर हम इसका विस्तार करेंगे, क्या धूल है क्या मल है। देखो अभी पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन आगे। तथा पुरुषाधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से अपनी हीनता, अपनी की जगह उनकी हीनता, अपनी उच्चता और उनकी हीनता चाहता है। इसमें शायद ऊंचा नीचा गड़बड़ लिख गया। क्या है आपके जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ में? पढ़ो ये पंक्ति। है किनकी? उनकी हीनता और अपनी उच्चता, ये लिखा हुआ है ना, इस ग्रंथ में उल्टा लिखा हुआ है, इसको सही कर देना। देखो, पुरुषाधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है। अपने को तो ऊंचा दिखाना चाहता है और सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता है। ठीक है, इसमें आ गया है सचेतन पदार्थ आ गए, है ना। आगे आओ,
तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे, लोग अपने को ऊंचा माने, ये लोक की बात आ गई। क्या? लोक में जैसे उच्च दिखे, अपन कोई स्पेशल दिखे, वैसे तो वह श्रृंगारादिक करता है। श्रृंगारादिक में सब लगा लेना, श्रृंगारादिक में कपड़ा पहनना, मतलब कुछ भी जो समझ लेना आप, उसमें शरीर को लिपा पोती जो करना है, वो बाहर से जो भी ये सब क्या करता है, कहीं किस आधार से करता है संजय जी भाई साहब? क्या है? स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे, इसमें सब में लगा देना। तथा धन खर्च करना। धन खर्च किस में करना बाबूजी? किस में धन खर्च करना? शादी में हो, ब्याह में हो, अपने लिए जो सामग्री लाए उसमें धन खर्च करना। गाड़ी लाते हैं तो कौन सी लाते हैं बाबूजी? हाँ, फर्नीचर बनाते हैं तो कैसा कैसा बनाते हैं? आवश्यकता क्या है उसका तो विचार ही नहीं है, हैं? आवश्यकता क्या है उसका तो विचार ही नहीं है। जो चल रहा है उससे लाभ हानि उसका तो विचार ही नहीं है। कैसे अपन अच्छा ऊंचा दिखे, यही है ना कि मान कसा है, मान कसा है। मैंने आपको बोला ना कि ये इस भाव के अंदर मनुष्य पर्याय में मुख्यता इसकी रहती है, मुख्यता रहती है। हर चीज में घटाना, आप लोक से लेके मैंने धर्म के क्षेत्र तक सब में घटा दिया है। दान देगा तो कैसे देगा? मैंने कल आपको क्या उदाहरण दिया था भाई, दान देने के परिणाम है आपको, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बोली लगाने के पीछे क्या इंटरेस्ट है बाबूजी? भाई दान देने का परिणाम अच्छी बात है कि जो आपके पास सामग्री है ना, वो बोलते हैं ना, कूप जल सम परिणया, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बेग है। भैया क्या हुआ? कुएं का जल का क्या इंटरेस्ट है वहां पर? पंडित साहब ने पूजा में क्या लिखा? कुएं के जल में क्या विशेषता है? कुएं के जल की क्या विशेषता है? आप बोलते तो हो पूजा। एक दो तीन चीज बातें समझ लेना बाबूजी। क्या? कि चाहे कुएं से पानी नहीं निकालो तो पानी बढ़ेगा नहीं। क्या होगा? कुएं से पानी नहीं निकालोगे, पानी का लेवल क्या रहेगा? वो करेगा। नहीं निकालोगे तो पानी सड़ जाएगा, पानी काम का नहीं रहेगा। और पानी निकालोगे तो भी लेवल वही बना रहेगा जो पानी का लेवल है। क्या बात समझ में आई आपके? साहब है कुएं ये तो जानते ही हो ना, अगर पानी नहीं निकाला ना तो ऐसा मतलब नहीं से कि कल 2 दिन बाद ऊपर आके पानी ढूंढने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो तो जो लेवल मेंटेन है वही मेंटेन रहेगा। आई बात समझ में? कुएं पानी नहीं निकालो और वाटर लेवल कम हो गया तो उससे भी पानी चला जाएगा, दूसरी दिशा में चलना लग जाता। एक बात, और पानी यदि निकालते रहोगे तो उसमें पानी की आव जिंदा रहेगी, पानी की आवक जिंदा रहेगी। और यदि आपने पानी नहीं निकाला तो पानी की आव बंद। अभी वो कुएं का उदाहरण बहुत, उसके बहुत पीछे एंगल है ना। ऐसे ही जो अपने पास द्रव्य है, अभी द्रव्य मतलब जो सामग्री है, यदि आपने उसका सदुपयोग नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि सामग्री बढ़ जाएगी, वो तो पुण्य के अधीन रहेगी। आई बात समझ में? जितना पुण्य रहेगा। और यदि वापरी नहीं तो क्या हो जाएगी वो संजय जी भाई साहब? सड़ जाएगी। बोलते हो ना, खाया खोया बह गया। वो पंक्ति लिखी हुई। समय हो गया, चलो अब मैं उन्हें उस दिशा में जाऊंगा तो वो पूरी पूजा का चक्कर हो जाएगा। आप उस पंक्ति पे बहुत विचार करना, जैसे अपन अब इस प्रकरण को आगे चलाएंगे कल, है ना। समय हो गया। हाँ, 23 तारीख